नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक लव रीडिंग है। जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सेपरेशन में चल रहे हों, नो कांटेक्ट हो या फिर इन कांटेक्ट हो, या जनरली ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है जो सेपरेशन में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 इमेजेस बनी हुई हैं, उस पर मैंने 1 और 2 लिख दिया है थंबनेल में। तो आप देख सकते हैं जिस भी इमेज के साथ सबसे ज़्यादा आप रेजोनेट कर रहे हैं वो इमेज आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है आपने पाइल सिलेक्शन गलत कर लिया हो। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, क्या उनको आपकी याद आती है, जो भी प्यार आप दोनों के बीच में था या है, क्या वो अभी तक बरकरार है या फिर उसकी एंडिंग हो चुकी है, क्या वो एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हैं। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना अपने लिए रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। तब तक आप अपना पाइल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी चल रही है। ठीक है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, प्लीज़ मुझे बताएं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या चल रही है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, पहला कार्ड है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। डोर टू स्पिरिट। What else? प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी। डोर टू रोमांस। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, what else? केयरिंग कनेक्शंस। ओके, एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स
आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। जजमेंट, ओके, व्हाट एल्स? द स्टार, सन, डेथ, एंड बॉटम से है हायरोफेंट। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर, पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के लिए, वो ये नज़र आ रही है कि वो अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। मुझे उनकी जो करियर लाइफ है, कैरियर, चाहे वो उनका जॉब हो, चाहे वो उनका बिज़नेस हो, कुछ भी हो, उनकी कैरियर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। हो सकता है कोई लीगल इश्यूज़ भी चल रहे हों। डेट की भी बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा ले रखा हो। इम्बैलेंस कंडीशन नज़र आ रही है। यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, बट मुझे उनकी कंडीशन बिल्कुल इम्बैलेंस नज़र आ रही है, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन एंड कैरियर। और वो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं और वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। कैरियर में बहुत ज़्यादा, कैरियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी की एनर्जी है, अनस्टेबल एनर्जी है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, टेंशन, नेगेटिव थॉट पैटर्न, एडिक्शंस, टायर्डनेस, बॉडी पेन, स्पाइनल कॉर्ड में एंड घुटनों में, जॉइंट्स में पेन। उसके अलावा मुझे कुछ ब्लड इन्फेक्शन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ब्लड में किसी तरीके का कोई, अभी रिसेंट में ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो बुखार हो गया है या फिर किसी तरीके का कोई मलेरिया या इस टाइप की जो सीजनल बीमारियां होती हैं, इस टाइप की, या वायरल फीवर हो गया है, कुछ इस तरह की इन्फेक्शन की जैसे एनर्जी आ रही है मुझे, किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। जॉइंट्स पेन, ये सब मैंने आपको बता दिया, माइग्रेन, हेडेक। तो काफ़ी तरीके की मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बॉडी पेन, ये सब प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। और करियर और फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अनस्टेबल है। ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी सिचुएशन चेंज हो जाए। और ये जो भी कुछ हो रहा है, मतलब उनकी जो मैंने अभी करंट एनर्जी बताई है, ये उनके पिछले जो बुरे कर्म थे उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो, ये एनर्जी है यहाँ पर। शनि महाराज जो हैं वो कर्म फल दाता हैं और ये जो साल है इसमें सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा, तो अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं वो, ये एनर्जी आ रही है। और ईश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाए। स्पिरिचुअल पर्सन है आपके जो भी पार्टनर हैं, ईश्वर में भक्ति में, मतलब स्पिरिचुअल हैं, भक्ति भले ही ना करते हों बट स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ईश्वर में उनकी आस्था है। जैसे मैंने बताया कि उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इम्बैलेंस हैं, तो उनकी लव लाइफ में भी मुझे कोई
ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी वजह से वो खुश हों। यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है और केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। तो वो अपनी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जो एक्चुअली में दिल से उनसे प्यार करे। इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों को जानने के बावजूद भी कोई अगर उनसे प्यार करे, ऐसा पार्टनर वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और वही चाहते हैं जो भी टफ़ साइकिल चल रही है उनकी लाइफ में वो कंप्लीट हो जाए और ईश्वर न्याय करें उनके साथ। उनकी विशेस जो हैं, उनकी डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी हो जाएं और उनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है वो रोशनी में परिवर्तित हो जाए, खुशियाँ आ जाएं, अबंडेंस आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, फॉर्च्यून आ जाए। ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली एंडिंग्स को दिखाता है एंड रीबर्थ। तो अपनी लाइफ में इस टफ साइकिल जिसमें वो चल रहे हैं राउंड एंड राउंड, उसकी एंडिंग चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर उनको ईश्वर की गाइडेंस के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको ईश्वर गाइड करें कि किस तरीके से वो अपने लाइफ की जर्नी को आगे कैसे लीड करें। ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम टैरो से चेक करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, क्या वो उन्हें मिस करते हैं। यहाँ से मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, पर बिकॉज़ उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और फाइनेंशियल लाइफ है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो रखी है, उसकी वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे। क्योंकि पहले वो खुद स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद में वो कुछ और सोच पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर लीगल मैटर्स भी नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की सिचुएशन, करंट सिचुएशन, क्या उनको याद आती है मेरे व्यूअर्स की। पहला कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ व्हील्स, प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम से है 4 ऑफ कप्स एंड डेथ। अगेन क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ गाइड करें 7 ऑफ व्हील्स क्यों आया है। 7 ऑफ व्हील्स क्यों आया है स्पिरिट्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। 7 ऑफ व्हील्स, ओके। लवर्स, हाई प्रीस्टेस क्यों आया है स्पिरिट्स। 8 ऑफ swords, 3 ऑफ wheels, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं,
ईश्वर से प्रार्थना जैसे ही वो करने बैठते हैं उनको आपका ध्यान आ जाता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। हाई प्रीस्टेस अगेन, 4 ऑफ व्हील्स, एट ऑफ कप्स, यहाँ से भी 8 ऑफ कप्स है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी हाई प्रीस्टेस है, यहाँ से भी है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी आ गई, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी में नहीं है। बॉटम से है किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार है और बहुत मिसिंग एनर्जी है, यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत ही क्लियरली कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे 1.5 महीने 2 महीने की एनर्जी आ रही है, या हो सकता है कुछ ज़्यादा समय के लिए भी हो, कुछ लोगों के लिए 2 महीना भी हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, लवर्स की एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं। और जब अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। इवन जब गाड़ी चला रहे हों या अकेले हों तब भी आपको बहुत मिस करते हैं, काम करते करते भी उनको आपका ध्यान आता है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि स्टक सिचुएशन से उनको बाहर निकालें, जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सकें। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि वो इस नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, जहाँ पर वो कैद हैं, जैसे किसी को कैद कर देते हैं, बंधन में बंधे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जैसे किसी बंधन में आप किसी को बांध दिया, जैसे किसी चिड़िया को पिंजरे में बांध दिया, उससे आज़ाद होना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, उस एनर्जी से। इनडिसीशन की एनर्जी है, कंफ्यूज्ड हैं क्या करें, क्योंकि खुद ही स्टेबल नहीं है, तो किस तरह से बात करें। और बात करें तो जब आप कमिटमेंट की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो वो तो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो फिर आपको क्या ऑफ़र कर पाएंगे। तो और अगर मैरिड हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी कुछ बहुत कन्फ्यूजन की है कि बात करें नहीं करें, इस तरह की कंफ्यूज्ड एनर्जी है। मूव ऑन करना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है उससे मूव ऑन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत मायूस हैं, उदास हैं, हताश हैं आपके बिना, और अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। बिल्कुल अकेले हैं, जैसे उनका शायद कोई दोस्त भी नहीं है, ऐसा कोई सगा ऐसा कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें। बिल्कुल अकेले हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि कोई है ही नहीं जिससे वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सकें, आपके अलावा कोई नहीं है, इसलिए बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप उन्हें गाइड भी करते हों, उसको भी मिस कर रहे हैं वो। इस टाइम जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तब आप उनके पास नहीं हैं। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है, प्लीज़ बताएं डिवाइन। लव की क्या वाइब्स हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या फिर इसमें अभी कुछ बाकी है।
प्लीज़ गाइड करें। लव की क्या वाइब्स हैं, क्या चाहते हैं वो, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। न्यू लव, मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इसी रिलेशन की, एक नई शुरुआत, क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी समय हो चुका है सेपरेशन में रहते हुए। कुछ लोग हो सकता है 7 साल से सेपरेशन में हों या 8 साल से, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। व्हाट एल्स? क्या चल रहा है उनके दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि वो आपको छोड़कर चले गए, आपसे बात नहीं करी, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं पर बता नहीं पा रहे, मजबूरियों की वजह से। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। यू आर वर्दी ऑफ लव, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में आप जो हैं डिज़र्व करते हैं प्यार। एक्चुअली में वो यही कहना चाहते हैं कि आप वर्दी हैं प्यार के। उनको आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। ओपन योर हार्ट, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। दिल खोल के आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं पर कह नहीं पा रहे। मेडिटेशन करने बैठते हैं, मैंने अभी आपको बोला था ना, ईश्वर की आराधना करने बैठते हैं तो शायद आपका चेहरा सामने आ जाता है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। व्हाट एल्स? रिलीज़ योर पास्ट, तो पुरानी बातों को वो चाहते हैं कि आप भी भूल जाएं और वो भी भूल जाएं और एक नई शुरुआत हो। लव बिलीव्स, लव में, प्यार में उनका बिलीफ है। ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को थैंक्स देना चाहते हैं, ईश्वर के शुक्रगुज़ार हैं। जो भी कुछ, इसलिए शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आपसे मिला दिया, इसलिए शुक्रगुज़ार हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई न्यू लव, ये न्यू लव क्यों आया है यहाँ पर? लुक बियॉन्ड इल्यूजन, तो आप जो गलत समझ रहे हैं, उनके लिए नेगेटिव थॉट्स आपने बना लिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, उनको आपकी याद नहीं आती है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है, ये सारा जो भ्रम है आपके दिमाग में उनको लेकर, उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करिए, ये वो कहना चाहते हैं आपसे। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई फॉरगिवनेस। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई यू आर वर्दी ऑफ लव। एक्सप्रेस योर लव, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। प्लीज़ क्लैरिफाई, ओपन योर हार्ट। उनसे कहा जा रहा है मेक द एफर्ट, ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि एफर्ट करो, आगे बढ़ो। प्लीज़ क्लैरिफाई, रिलीज़ योर पास्ट। प्लीज़ क्लैरिफाई, रिलीज़ योर पास्ट। रिलैक्स एंड लेट गो, तो जो भी कुछ हो चुका उसको लेट गो करिए, ये कहा जा रहा है। ईश्वर उनको कह रहे हैं कि लेट गो करिए, आप भी भूल जाइए और आपके पार्टनर को भी कहा जा रहा है, ईश्वर डिवाइन कह रहे हैं
कि भूल जाओ जो भी कुछ हुआ। लव बिलीव्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। पे अटेंशन टू द साइंस। ईश्वर उनको सारे सिग्नल्स दे रहे हैं जिससे कि वो समझ सकें कि उनको आपके पास आना है। प्लीज़ क्लैरिफाई ग्रेटिट्यूड। बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, इसलिए भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं आपको। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। आप उनके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। उनसे कहा जा रहा है ये कि जो भी कंट्रोल कर रहे हैं वो अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि अपने आप को कंट्रोल मत करो। ये उनसे कहा जा रहा है। एक्सप्रेस योर लव, मैंने कहा ना उनसे कहा जा रहा है। यहाँ पर भी यही आया है, एक्सप्रेस योर लव, और वापस से दोबारा से यही आ गया। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस आया है, यहाँ पर भी वही आया है, सेम। व्हाट एल्स? Any other card? Okay. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। दिल से चाहते हैं वो आपके साथ अपनी बातें शेयर करना, उनके दिल में क्या है आपके लिए वो सब कुछ बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं और घुटे चले जा रहे हैं अंदर, मन ही मन घुट रहे हैं क्योंकि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन का कार्ड आया है, टाइम फॉर एक्शन। जैसे डिवाइन उनको कह रहे हैं कि एक्शन लो, तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या इस रिलेशन में कुछ बाकी बचा है? 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 मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आपकी जो स्मेल है वो आज तक उनको याद है। एक हर पर्सन की एक फ्रेगरेंस होती है, तो वो स्मेल तक आज तक उनको वो स्मेल भी याद है। मतलब ये एनर्जी आ रही है मुझे एकदम से। हो सकता है आप कोई परफ्यूम वगैरह लगाते हो जो उन्हें बहुत पसंद हो। रिफ्यूजिंग टू सी, अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करूं तो क्या करूं। कन्फ्यूजन, इनडिसीशन, क्या वो कोई एक्शन लेंगे? मालिक प्लीज़ बताइए, क्या वो कोई एक्शन लेंगे? थ्रोट चक्रा, मैंने कहा था ना थ्रोट चक्रा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, तो उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा। ईश्वर उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद उनकी हीलिंग होगी। वो अपने आप को हील करेंगे। आपको जो वेट करवाया है उन्होंने, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एक नई शुरुआत होगी प्यार की। प्लीज़ क्लैरिफाई
refusing to see. Please clarify, refusing to see. Ace of Wands. डेफिनेटली एक पैशनेट शुरुआत करेंगे वो आपके साथ इस प्यार की. प्लीज़ क्लैरिफाई थ्रोट चक्रा. कब तक बात होगी, कब तक बात होगी, प्लीज़ गाइड करें. ओके. फाइव की एनर्जी है. कुछ लोगों के लिए 5 दिन, कुछ लोगों के लिए 10 दिन, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए नवंबर. प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्ट ब्रीथ. वैसे वो इतना लंबा रह नहीं पाएंगे. मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. जस्ट गिव मी 1 मोमेंट. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड. कब तक बात होगी स्पिरिट्स? कब तक बात होगी, प्लीज़ गाइड करें. प्लीज़ क्लैरिफाई. मुझे यहाँ पर एक सेकेंड. 2 दिन की एनर्जी भी आ रही है. 2 डेज़. कुछ लोगों के लिए 2 डेज़, 2 दिन. कुछ लोगों के लिए 5 या 10 डेज़. मैक्सिमम अगर ये जाएगा तो 5 या 10 वीक्स तक जाएगा. मंथ की एनर्जी नहीं आ रही है क्योंकि वो इतना लंबा वेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया. प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्ट ब्रीथ. प्लीज़ क्लैरिफाई, जस्ट ब्रीथ. रीबिल्ड, एक नई शुरुआत. प्लीज़ क्लैरिफाई, अवेटिंग रिजल्ट्स. Please clarify, awaiting results. डिवाइन प्लीज़ बताएं. थैंक यू. 6 ऑफ कप्स. ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं. पिछले जन्म का रिश्ता है आपके साथ इनका. और इनको पुरानी मेमोरीज़ जो आपने स्पेंड करी हैं एक दूसरे के साथ, जो लम्हे, जो खुशनुमा लम्हे आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई, लव अबाउंड्स. विश फुलफिलमेंट. अपने आप को हील करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे. और यहाँ से बॉटम से देखिए क्या आया है. सन की एनर्जी है. तो आपके साथ ही उनकी सक्सेस, उनकी खुशियाँ जुड़ी हैं सिर्फ आपके साथ. 3 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं वो. अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. टाइमिंग मैंने बता ही दिया.
तो डेफ़िनेटली ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इसकी एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ गाइडेंस दें स्पिरिट्स। अर्थ एंड ग्राउंड, आपके लिए एनर्जी आ रही है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है। आप ग्राउंडिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर, आसन लगाकर भोजन कर सकते हैं, या फिर पार्क में बैठ सकते हैं, या फिर बैल्कनी में बैठ सकते हैं नंगे पैर, घास पे चल सकते हैं नंगे पैर। किसी भी तरीके से अपने आप को ग्राउंड करना है आपको। और रूट चक्रा मेडिटेशन करिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन करिए। सेकंड, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, सच्चाई के साथ कम्युनिकेट करिए, ये एनर्जी है। एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स पर कंप्लीट ट्रस्ट बनाकर रखिए, क्योंकि यूनिवर्स ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं, ईश्वर ही हैं जो सब कुछ करने वाले हैं, और कोई नहीं है। तो ये है एनर्जी आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आएगी रीडिंग और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 की पिक्चर को सिलेक्ट किया है, अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्चुअली में ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है या अभी कुछ और बाकी है इसमें। इस तरह से हम रीडिंग को प्रोसीड करेंगे। शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, ओके। कम्युनिटी, a man holding a heart, woman holding a heart, वाओ कपल आ गया है यहाँ पर। तो द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी, वन मोर कार्ड स्पिरिट्स, एक्शन, एंड बॉटम से है एनवी, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स की, पार्टनर्स की करंट एनर्जी। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। मैजिशियन, द वर्ल्ड,
Hierophant, any other card? Devil, बॉटम से है Hermit. ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है. ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नज़र आ रही है, आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत सारे दुश्मन हैं और वो एक ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, या तो उनका फ्रेंड सर्कल या फिर उनके फैमिली या फिर उनके कोलीग्स. एक ऐसी एनर्जी में है वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत नेगेटिविटी है. हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ गलत आदतें लग गई हों, एडिक्शंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न भी हो सकता है, या फिर कोई और तरीके की कोई लत लग गई हो. इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है मुझे, या फिर ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है मुझे. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, पर मुझे थर्ड पार्टी कम नज़र आ रही है. मुझे यहाँ पर मैरिज की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक कपल आया है और उनका एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं जहाँ पर उनका नेम, फेम, रुतबा, पैसा बढ़ चढ़ कर बोलता है. मतलब उन्हें लोग जानते हैं, उनकी कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं. इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उनका नाम बदनाम हो. या तो वो गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई ऑफिशियल हैं, या फिर वो कोई बिज़नेस टाइकून है, या फिर वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. खूब वेल्दी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे ऊंचे घराने के, जिसकी वजह से एक तो बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं उनके, और दूसरी चीज़ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी में नाम बदनाम ना हो जाए, फैमिली का नाम ख़राब ना हो जाए, उनके पेरेंट्स का नाम बदनाम ना हो जाए किसी भी वजह से. ये एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आई है. बट आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये साइकिल एंड हो जाए जो भी चल रही है उनकी लाइफ में, क्योंकि मिसिंग एनर्जी तो है. एक कपल आया है यहाँ पर, मिसिंग एनर्जी है. हायरोफेंट भी आया है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. हर्मिट भी आया है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी टॉक्सिक लोग हैं या जिसने भी उनके ऊपर कुछ करा है या कोई गलत संगति में पड़ गए हैं वो, जिसकी वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट है, तो वो सब ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो. ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है. अब हम टैरो से देखते हैं. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के जो पार्टनर्स, व्यूअर्स के पार्टनर हैं, उनकी करंट सिचुएशन. हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ व्हील्स, थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर. ऑलरेडी मैरिड हैं वो पर्सन और आप थर्ड पार्टी हैं यहाँ पर. इस कंडीशन में यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं और आप थर्ड पार्टी हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ वैंड्स,
बॉटम से है द वर्ल्ड। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। द एम्परर। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ व्हील्स। एस ऑफ कप्स। Please clarify Knight of Swords. Seven of Pentacles. Please clarify Five of Wands. Please clarify. Please clarify Five of Wands. The Fool. Please clarify Knight of Wands. Please clarify Knight of Wands. Two of Swords. Please clarify Seven of Wands. Please clarify Seven of Wands. The Sun. Please clarify the World. Six of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और आप थर्ड पार्टी में हैं। एम्परर की पोजीशन मैंने कहा था उनके हो सकता है फैमिली में कम्युनिटी काफ़ी ऊंचे घराने के हों, तो वही एनर्जी आ रही है कि फ़ादर का नाम बदनाम ना हो जाए, इस बात का डर है उनको और वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी काम करें जिससे उनके फ़ादर का नाम या उनका कुल का नाम जो है वो बदनाम हो जाए। आपसे प्यार बहुत करते हैं पर आना चाहते हैं आपकी तरफ, पर वेट कर रहे हैं क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपके साथ फ़ाइट हो रखी है क्योंकि शायद आपने कमिटमेंट की बात करी हो, फ़ाइट हो रखी है, तो वो चाहते हैं कि वो फ़ाइट रिज़ॉल्व हो जाए और एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पास आना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कि आएंगे तो फिर वही वापस बात होएगी कमिटमेंट की और फिर लड़ाई हो जाएगी। सेवन ऑफ वैंड्स, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं पर ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ फैमिली। यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, हो सकता है उनके बच्चे भी हों, उसकी वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे और चाहते हैं कि ये कंप्लीट जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं और आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन वापस से इस्टेब्लिश हो जाए। ये उनकी करंट सिचुएशन है और उनका थॉट प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में उनकी लव की क्या वाइब्स हैं, क्या सोचते हैं वो। प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनकी लव की वाइब्स क्या हैं, अपने व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं वो, अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर, अपने आप को जैसे उन्होंने एक कमरे में कैद कर लिया है, इतने ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ईश्वर जैसे उनसे कह रहे हैं कि गो आउटसाइड, बाहर जाओ और देखो कि बाहर रोशनी है। जैसे उन्होंने बंद कमरे में अपने आप को कैद कर लिया। यू विल गेट थ्रू दिस। ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाओगे, ईश्वर कह रहे हैं उनसे। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स डिवाइन?
वो आपके लिए बहुत लॉयल हैं, आपको भी लॉयल समझते हैं और ख़ुद भी लॉयल हैं, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सक रहे हैं। What else? अनकंडीशनल लव। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा प्यार मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कर गुज़रने की एनर्जी होती है उस तरीके का, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। 3 कार्ड्स आ गए। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में रहते हों, सेपरेशन चल रहा है आपका, रिलीज़ योर पास्ट। तो ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो, भूल जाओ जो भी कुछ पहले हुआ और एक नई शुरुआत करो। प्लीज़ क्लैरिफाई सॉलिट्यूड। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल ज़रूर होगा। गो आउटसाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई। गो आउटसाइड, रीचिंग आउट। तो आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है, यू विल गेट थ्रू दिस। प्लीज़ क्लैरिफाई। You will get through this. Please clarify. मुझे एक ही कार्ड चाहिए। कमिटेड रिलेशनशिप। तो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये एनर्जी है। लॉयल्टी, अब कैसे आएंगे ये तो वो सोचेंगे, बट जो एनर्जी है वो ये है, लॉयल्टी। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई लॉयल्टी। एक्सप्रेस योर लव। ईश्वर उनसे कह रहे हैं कि अपना लव एक्सप्रेस करो, अनकंडीशनल लव। I want just one card. I just want one card. Unconditional love. Awakening. उनकी spiritual awakening चल रही है. Traveling and dating. Please clarify. Please clarify. Please clarify. ट्रू लव। आप दोनों का ट्रू लव है। सेपरेशन, प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन। प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन। प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन। I just want one card, spirits. Just one, not two. I want one card. I want one card. Separation. Crying and depression. तो ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड आया है, ये एक्चुअली में बयान कर रहा है कि वो सेपरेशन उनको कितना अखर रहा है और इतना ज़्यादा टूट के बिखर चुके हैं वो, क्योंकि कोई है नहीं जो उनसे बात कर सके। उनका जो पार्टनर है वो कार्मिक है। मैंने आपसे बोला था कि वो मैरिड है। न्यू डोर ओपनिंग। तो कोई नया डोर आप लोगों के लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये गाइडेंस है आप दोनों के लिए। चिल्ड्रन, मैंने कहा था उनके बच्चे हो सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। व्हाट एल्स? तो अभी इस रिश्ते में बहुत कुछ बाकी है।
एक्सप्रेस योर लव वापस आ गया। एनी अदर कार्ड? मेक द एफर्ट। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ बताएं, फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ गाइड करें। क्या एक्शन लेंगे वो? क्या एक्शन लेंगे? मुझे सिर्फ एक्शन जानना है। शाइन। तो एक कार्ड और मैं चेक कर लूँ, फिर बताती हूँ आपको। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई शाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई शाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई शाइन। ओके, बैलेंस। तो किसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे या फिर अपनी फैमिली को छोड़ेंगे। क्या उनके दिमाग में चल रहा है तो भी आगे पता चलेगा। फीलिंग अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, क्योंकि कार्मिक पार्टनर है। क्या होता है आगे वो तो अभी कार्ड्स बताएंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, क्लैरिफाई नहीं, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स डिवाइन? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, बैलेंस अगेन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरीके से बैलेंस करेंगे सिचुएशन को। थ्रोट चक्रा, उनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। फाइल नंबर 1 में भी यही एनर्जी आई थी कि उनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक था। नर्चर, थर्ड पार्टी को क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 है। आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ना कि थर्ड पार्टी आप हैं, तो आपको रीच आउट करेंगे। और रीचिंग आउट का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। व्हाट एल्स? कब तक रीच आउट करेंगे डिवाइन? कब तक रीच आउट करेंगे? कब तक रीच आउट करेंगे, प्लीज़ बताएं। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कुछ लोगों के लिए 1 वीक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 वीक्स, 3 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। मुझे एक ही कार्ड चाहिए डिवाइन। 3 months, 1 वीक, 7 वीक्स, 3 months, और अपना हार्ट चक्रा हील करेंगे। अब गाइडेंस ले लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। सेक्रेट प्लान, ईश्वर का कोई सेक्रेट प्लान है आपके लिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।